हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज हम गए कक्षा जो है 5वीं विषय पर्यावरण के अंतर्गत हमने जो है अध्याय आपका चौथा जो स्टार्ट किए थे बच्चों। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़े, उसके बाद हमने राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़े। अब आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में, है ना। तो ध्यान ही रखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय गान जो है हम गाते समय कैसे स्थिति में खड़े होना चाहिए, है ना, सावधान की स्थिति में खड़े होकर, है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रगीत भी हम उसको सम्मान करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे भाग में, इसमें राष्ट्रपति का तीसरे भाग में, है ना, राष्ट्रीय गीत के अंतर्गत। तो सबसे पहले ध्यान देखेंगे, राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की पंक्तियाँ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से लिखे गए। कहाँ से लिखे हैं? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिखे गए। आज़ादी की लड़ाई के समय इस गीत ने सभी भारतीयों में देशभक्ति व स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। मतलब इसमें इस गीत के माध्यम से ही सभी ने क्या है, जोश से भारत को आज़ादी दिलाई है ना, लड़ाई में ना। तो आगे देखेंगे, तुम अपनी पाठशाला में राष्ट्रीय गीत कब गाते हो? तो हम देखते हैं जब आते हैं तो राष्ट्रीय गान करने के बाद हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, और हो सके तो लास्ट समय जाते समय भी इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों, है ना, याद रखना इसको, है ना। अब अगला देखेंगे राष्ट्रीय पशु के बारे में आप सभी जानते हैं, बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु। तो बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु बच्चों। यहाँ पर यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है, बहुत ही स्फूर्ति और ताकतवर रहता है ना। पुराने समय में हमारे देश में बाघ बहुत पाए जाते थे पहले, है ना, किंतु कई कारणों से उनकी संख्या कम होती जा रही है। हो सकता है उनको सही से पालन नहीं हो पा रहा हो, या हो सकता है उनके लिए पर्याप्त जगह ना हो, या इसको कई लोग मार डालते हैं, है ना, उनके खाल को बेचने के लिए। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाघ की संख्या कम हो रहा है ना। आइए देखते हैं अगला बच्चों। यहाँ पर बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? शिक्षा के आप बड़ों से पूछो। तो हमने देखे हैं जो है जो रायपुर में बच्चों इसको शेरों के लिए जो है उद्यान बनाया गया है, आपको मालूम होगा, है ना, नंदनवन करके इस नाम दिया गया इसमें, है ना, रायपुर में खुला है। और कई टाइगर रिजर्व इसका ये किया है अलग से, है ना। तो इससे क्या होता है, जो है उनको बाघ को सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा, देखो मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। यह अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण प्रसिद्ध है। सभी लोग ध्यान देंगे, मोर के बारे में जानकारी एकत्र करो। मोर क्या क्या होता है, जैसे यहाँ क्या खाता है, कहाँ रहता है आदि। तो यहाँ पर हमको मालूम मोर और मोरनी में क्या अंतर होता है। तो मोर में और मोरनी में एक ही अंतर होता है, आपने देखे होंगे बच्चों। मोर के जो है ऊपर जो है कलगी होता है, और मोरनी के में ऊपर में कलगी नहीं होती है ना। ये ध्यान रखना आपको। इसमें मोर क्या खाता है, इसको हम कीड़ा मकोड़े भी खाते हैं ना, ध्यान रखना बच्चों, ये जंगल में ही पाए जाते हैं खास करके। अब आते हैं नेक्स्ट में देखेंगे अपन जो है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? कमल। तुमने तालाबों या पोखरों में कमल का पुष्प देखा होगा, सभी ने देखे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है ना। इसमें लक्ष्मी माँ विराजमान रहती है, मालूम है सभी बच्चों को बताया गया है ना। यह राष्ट्रीय ध्वज, है ना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र चिन्ह पर देश के लिए एक ही है, सभी के लिए, किंतु प्रत्येक राज्य के अपने अपने राज्य की पशु पक्षी और पुष्प हो सकते हैं। मतलब सभी राज्य के अलग अलग होता है, आपको मालूम बच्चों यहाँ पर, है ना। छत्तीसगढ़ का राजकीय जो है पशु वन भैंसा, सभी को मालूम। राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना जो दिखाया गया है बच्चों, है ना यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने सभी को पाठ में जो है राष्ट्रीय प्रतीकों के चिन्हों के बारे में हमने पढ़े, है ना, राष्ट्रीय गीतों के बारे में पढ़े, और राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पुष्प के बारे में भी हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़े। सभी को अच्छा से पाठ अच्छा लगा बच्चों, है ना। तो चाहते इसमें बार बार पढ़े, और बार बार ये ध्यान रखें बच्चों, सब अपना जो है होमवर्क बाकायदा ईमानदारी से करते रहे बच्चों, है ना। और जो भी जितना चीज़ लिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको ध्यान समझे और अच्छे से इसको कॉपी में फेयर करें बच्चों। आज के लिए बेटा गुड डे।